हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सभ्यता है ना, आज हम नलियासर सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सी सभ्यता पर? नलियासर सभ्यता पर। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन बन गया कि जो नलियासर सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो नलियासर सभ्यता है वर्तमान के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान के अंदर जो है जयपुर ग्रामीण के अंदर है। यानी जो नलियासर सभ्यता है ना, वह वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर है। पहले यह जयपुर में हुआ करती थी, लेकिन जो हमारा एक नया जिला बन चुका है जयपुर ग्रामीण, तो यह जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। अब हम बात करें कि जयपुर ग्रामीण जिले में सांभर के पास स्थित नलियासर से खुदाई में आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोसियन सिक्के, ओसिक के सिक्के, इंडो ग्रीक यूनानी के सिक्के, योद्धगण के सिक्के और गुप्तकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। यानी जो नलियासर है, क्या जो नलियासर है, तो नलियासर है यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। यानी जो नलियासर है ना, यह हमारी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। फिर क्या हो गया कि जयपुर जिले में कहाँ? जयपुर जिले में सांभर के पास, किसके पास? सांभर के पास स्थित, क्या? सांभर के पास स्थित नलियासर में, कहाँ पर? नलियासर में खुदाई में, क्या? खुदाई में आहत मुद्राएं, क्या हो गया? आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोनेशियन सिक्के, क्या? उत्तर इंडोनेशियन सिक्के। फिर ओविसक के सिक्के, कौन से? ओविसक के सिक्के। इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के, कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के। योद्धगण के सिक्के और गुप्तकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे 6 से 7 बन जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि नलियासर में खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो नलियासर से खुदाई के अंदर सबसे पहले तो आहत मुद्राएं मिली। क्या मिली है? आहत मुद्राएं। अब आपसे पूछ ले कि आहत मुद्राएं कहाँ से मिली है। आहत मुद्राएं नलियासर, जो कहाँ है? जयपुर ग्रामीण। कहाँ हो गया? जयपुर ग्रामीण। यानी आहत मुद्राएं जयपुर ग्रामीण के अंदर नलियासर से मिली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उत्तर इंडोनेशियन। कौन से? इंडोनेशियन। यानी यहाँ पर उत्तर इंडोनेशियन सिक्के। कौन से सिक्के? उत्तर इंडोनेशियन सिक्के। फिर आगे नेक्स्ट हो गया ओविसक के सिक्के। कौन से? ओविसक के सिक्के। कौन से सिक्के? ओविसक के सिक्के। फिर है इंडो ग्रीक। कौन से? इंडो ग्रीक या फिर यूनानी सिक्के। कौन से हो गए? इंडो ग्रीक या फिर यूनानी सिक्के। फिर अगला है योद्धगण के सिक्के। कौन से हो गए? योद्धगण के सिक्के। और साथ ही साथ आगे क्या है? आगे है गुप्त युगीन चांदी के सिक्के। क्या? गुप्त युगीन चांदी के सिक्के।
तो हमको यह यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब हम एक एक हम इन पर देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि जो आहत मुद्राएं हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उसका आप क्या आंसर देगा, सीधा सीधा आंसर देना है कि जो आहत मुद्राएं हैं ना वह नलियासर से प्राप्त हुई है। कहाँ से, नलियासर से। फिर पूछ ले कि जो उत्तर इंडोनेशियन सिक्के हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आप आंसर दोगे उत्तर इंडोनेशियन सिक्के नलियासर से प्राप्त हुए हैं। जो कहाँ पर है, जो किस जिले के अंदर प्राप्त हुए हैं, तो वह हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। या फिर जो आहत मुद्राएं हैं वह किस जिले से प्राप्त हुई है, इसका आंसर भी हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। फिर अगला है हुइसक के सिक्के, कौन से, हुइसक के सिक्के। तो हुइसक के सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो हुइसक के जो सिक्के हैं ना, हुइसक के सिक्के, तो जो उत्तर इंडोनेशियन जो सिक्के हैं वह कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो जो उत्तर इंडोनेशियन जो सिक्के हैं ना वह नालियासर के अंदर प्राप्त हुई हैं। फिर हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो गया कि जो नालियासर है वह यानी उत्तर इंडोनेशियन जो सिक्के हैं वह जयपुर ग्रामीण में कहाँ, कौन सी सभ्यता के अंदर पाए गए हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका जो आप आंसर दोगे नालियासर। क्या आंसर दोगे, नालियासर। यानी नालियासर के अंदर जयपुर ग्रामीण, क्या नालियासर के अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर जो उत्तर इंडोनेशियन जो सिक्के हैं ना वह प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है हुइसक के सिक्के। आगे कौन से सिक्के हैं, आगे है हुइसक के सिक्के। यानी हमको जो नलियासर है ना, तो नलियासर जयपुर ग्रामीण के अंदर साथ ही साथ हुइसक के सिक्के पाए हैं। कौन से सिक्के पाए हैं, हुइसक के सिक्के पाए हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, हुइसक के सिक्के भी पाए हैं। उसके बाद आगे है इंडो ग्रीक। क्या, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक यानी यूनानी सिक्के। तो यूनानी सिक्के हैं वह कहाँ पर मिले हैं, तो जो यूनानी सिक्के हैं ना यह भी नलियासर जयपुर ग्रामीण के अंदर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, नलियासर जयपुर ग्रामीण के अंदर मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं, तो यहाँ पर इंडो ग्रीक यानी जो यूनानी सिक्के हैं ना वह मिले हैं। उसके बाद है योद्धगण के सिक्के। कौन से सिक्के, योद्धगण के सिक्के। तो योद्धगण के सिक्के हैं वह कहाँ पर मिले हैं, तो योद्धगण के जो सिक्के हैं ना यह भी नलियासर के अंदर मिले हैं। कहाँ मिले हैं, नलियासर के अंदर मिले हैं। यानी योद्धगण के सिक्के नलियासर के अंदर मिले हैं, जो कहाँ है, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद है यहाँ पर क्या है, गुप्त युगीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ पर गुप्त कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त कालीन चांदी के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, नलियासर के अंदर प्राप्त हुए हैं। यानी नलियासर के अंदर गुप्त कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर हम आगे देखें, आगे है यहाँ से सोने से निर्मित खुदा हुआ सिंह का सिर। यानी यहाँ से सोने से निर्मित, क्या, यहाँ से सोने से निर्मित खुदा हुआ एक सिंह का सिर भी मिला है। तो एक हिमालय से पूछ लिए ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से सोने से निर्मित खुदा हुआ सिर मिला है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा नलियासर। क्या हो गया, नलियासर। यानी नलियासर के अंदर खुदा हुआ सोने से निर्मित सर मिला है। क्या मिला है, सिर मिला है। फिर क्या है, तांबे की घंटियाँ। क्या, तांबे की घंटियाँ। यानी नलियासर के अंदर तांबे की घंटियाँ भी मिली है। क्या मिली है नलियासर के अंदर, तो नलियासर के अंदर तांबे की घंटियाँ भी मिली है। यानी नलियासर के अंदर तांबे की घंटियाँ मिली है।
फिर आगे है मिट्टी के तोलने के बाट, यानी मिट्टी के यहाँ पर जो तोलने के बाट भी मिले हुए हैं, जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? मिट्टी से, यानी यहाँ पर मिट्टी से तोलने वाले बाट भी मिले हैं। क्या मिले हैं? बाट भी, यानी यहाँ पर मिट्टी से तोलने वाले बाट भी मिले हैं। उसके बाद है यहाँ पर मिट्टी की तलवार। क्या? यहाँ पर साथ ही साथ मिट्टी की तलवार भी मिली है। क्या मिली है? मिट्टी की तलवार। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जो नालिया सर है ना, तो नालिया सर से हमको साथ ही साथ मिट्टी की तलवार भी मिली है। क्या मिली है? मिट्टी की तलवार। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो मिट्टी की तलवार है वह कहाँ मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मिट्टी की जो तलवार है ना, वह नलिया सर के अंदर ही मिली है। उसके बाद है नदियों के गोल पाइप। क्या? नदियों के गोल पाइप, यानी नलिया सर से अंदर से हमको जो नदी होती है ना, तो नदियों के हमको यहाँ पर गोल पाइप भी मिले हैं। क्या मिले हैं? नदियों के यहाँ पर गोल पाइप भी मिले हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर हड्डी का बना पासा। क्या? हड्डी का बना पासा। तो आपसे पूछ ले कि हड्डी से बना पासा या फिर हड्डी का पासा यह कहाँ पाया गया है? इसका आपको आंसर देना है कि जो हड्डी का जो बना पासा है ना, क्या? हड्डी का जो बना पासा है यह नलिया सर के अंदर पाया गया है। कहाँ पाया गया है? नलिया सर के अंदर पाया गया है। तो नलिया सर के अंदर क्या पाया गया है? तो नलिया सर के अंदर हड्डी से बना हुआ पासा पाया गया है। क्या पाया गया है? नलिया सर के अंदर जो हड्डी होती है ना, तो हड्डी से बना हुआ पासा पाया गया है। तो यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर है साथ ही साथ यहाँ से तांबे की 105 मुद्राएं भी मिली है। क्या मिली है? यहाँ पर साथ ही साथ जो तांबा होता है ना, तो तांबे की यहाँ पर 105 मुद्राएं भी मिली है। क्या मिली हैं? 105 मुद्राएं भी मिली है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि यहाँ से तांबे की 105 मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली है? यहाँ से जो तांबा है ना, तो तांबे की 105 मुद्राएं मिली है, जिनमें एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है। यानी जिसके अंदर जो एक सिक्का वह कुषाण शासक कनिष्क का है। किसका है? जो कुषाण शासक कनिष्क है ना, उसका एक सिक्का है। तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्या है? एक कुषाण शासक का सिक्का भी मिला है। तो और हमें यहाँ पर जो मिले हैं ना, तो उन पर हम थोड़ी सी, मैं आपको एक बार और उन पर पुनः बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमको क्या क्या मिले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन ज़रूर करें कि हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया कि जो नलिया सर है ना, जो नलिया सर सभ्यता है, वहाँ से एक सोने से निर्मित, किससे निर्मित? सोने से निर्मित एक खुदा हुआ सिंह का सिर मिला है। यानी यहाँ से क्या हो गया? तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो हमको नलिया सर से क्या है गया कि नलिया सर से जो सोने का, क्या? नलिया सर से सोने से निर्मित, किससे निर्मित? सोने से निर्मित एक सिंह का सर मिला है। क्या मिला है? सोने से निर्मित सिंह यानी शेर का सिर मिला है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर तांबे की घंटियाँ भी मिली है। क्या मिली है? तांबे की घंटियाँ भी हमको यहीं पर मिली है। फिर है यहाँ पर मिट्टी से, तो
मिट्टी के तौलने के बाट भी मिले हैं, यानी यहाँ पर जो बाट मिले हैं ना वह मिट्टी के बने हुए हैं। उसके बाद मिट्टी की तलवार बनी है, क्या बनी है? मिट्टी की तलवार बनी है। उसके बाद नालियों के गोल पाइप मिले हैं, क्या मिले हैं? जो नाली है ना, तो नालियों के यहाँ पर गोल पाइप मिले हैं। और फिर क्या हो गया? फिर है हड्डी का बना यहाँ पर पासा भी मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर तांबे की 105 मुद्राएं भी मिली है, क्या मिली हैं? तांबे की 105 मुद्राएं भी मिली हैं, जिनमें एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्का भी है। जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्का भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है, क्या है हमारा है कि नलियासर से प्राप्त, क्या? नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर, क्या? नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, क्या अनुमान लगाया जाता है? क्या यह अनुमान लगाया जाता है यह स्थल, क्या? यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से, क्या? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। क्या रहा है? यह चौहान युग तक की जो संस्कृति है ना उसका केंद्र रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट कुछ हो गया? तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह बन गया कि जो नलियासर है ना, क्या? नलियासर, तो नलियासर से जो प्राप्त सामग्री है, यानी नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से, क्या? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग की संस्कृति का केंद्र रहा है। क्या रहा है? जो चौहान युग है ना उसकी संस्कृति का केंद्र रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान के अन्य प्रमुख पुरातात्विक स्थल, क्या? राजस्थान के अन्य प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सभ्यता है वह है जोधपुर। कौन सी? जोधपुरा, सॉरी। तो जोधपुरा जो सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह हमारी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कहाँ पर है जोधपुरा सभ्यता? तो जोधपुरा जो सभ्यता है ना वह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो हमारा यहाँ पर एक पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो कोटली बहरोड के अंदर क्या स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। फिर इसमें विशेष क्या है? इसकी क्या विशेष है? तो यहाँ पर क्या हो गया कि साबी नदी के तट पर स्थित, साबी नदी के तट पर स्थित जो जोधपुरा से, क्या? जोधपुरा से साबी तट पर स्थित जोधपुरा से, क्या? जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता और लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर देंगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह साबी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है। तो साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता है। फिर है जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता, क्या? जोधपुरा से, कहाँ से? जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता,
क्या हो गया, जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता और लोहे की किसकी, लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। किससे मिले हैं, तो जोधपुरा सभ्यता है उससे। तो जोधपुरा सभ्यता के अंदर क्या कुछ विशेष हो गया, तो जोधपुरा सभ्यता के अंदर यह विशेष हो गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, यह साबी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, साबी नदी के तट पर स्थित है, यानी साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। फिर आगे क्या हो गया, फिर आगे हो गया कि साबी नदी के तट पर स्थित तो जोधपुरा है ना, तो जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता, क्या, शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता और लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता और जो लोहे की भट्टी के जो अवशेष है वह कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो वह हो जाएगा जोधपुरा सभ्यता से। उसके बाद जो नेक्स्ट सभ्यता है वह है बरौर। कौन सी सभ्यता, बरौर। तो हमारा क्वेश्चन जो बरौर है वह कहाँ पर स्थित है, तो जो बरौर सभ्यता है ना वह अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, अनूपगढ़ के अंदर। हड़प्पा कालीन बरौर से मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है, यानी जो हड़प्पा कालीन जो बरौर है, यानी हड़प्पा कालीन बरौर से मिट्टी के बर्तनों में, किसमें, मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है, जो देश के अन्य किसी स्थल से नहीं हुई, जो देश के अन्य किसी स्थल से नहीं मिली है। यानी हड़प्पा कालीन बरौर से मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है, जो देश के अन्य किसी स्थल से नहीं मिली है। फिर जो अगली जो सभ्यता है हमारी वह हो जाएगी हमारी भीनमाल। कौन सी, भीनमाल। तो जो भीनमाल है वह कहाँ पर स्थित है, तो जो भीनमाल है ना वह हमारी जालोर के अंदर है। तो भीनमाल कहाँ है, भीनमाल जालोर के अंदर है। पहला क्वेश्चन, भीनमाल कहाँ है, तो भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। यहाँ से, यहाँ कहाँ से, भीनमाल से शक छत्रपों के सिक्के, क्या, शक छत्रपों के सिक्के और यूनानी दुहत्ती सुरारी मिली है। क्या मिली है, यहाँ पर यूनानी दुहत्ती सुरारी भी मिली है। कहाँ से मिली है, भीनमाल जालोर से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वह है सोंथी। कौन सी, सोंथी। सोंथी कहाँ है, सोंथी बीकानेर के अंदर। सोंथी कहाँ है, सोंथी बीकानेर में है। सोंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है, सोंथी को जाना जाता है। सोंथी कहाँ है, सोंथी बीकानेर के अंदर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।